ग्रोवर जी कैसे हैं आप? और ग्रोवर जी, रात न्यूज़ में बताया गया है कि रतन टाटा जी का निधन हो गया है। क्या आप उनके जीवन के बारे में कुछ बता सकते हैं कि उनका जीवन कैसा था? देखो, अधिक तो मैं नहीं जानता हूं उनके बारे में, पर जितना मैं जानता हूं उतना मैं बता सकता हूं। आज़ादी से पहले एक पारसी समुदाय हमारे गुजरात में शरण लेता है। पारसी समुदाय, रतन टाटा जी का जन्म पारसी समुदाय में ही हुआ है। मूल रूप से वो पारसी थे, लेकिन गुजरात में वो लोग आकर गुजरात के ही कल्चर में मिक्स हो गए। ठीक है। और उनका जीवन बहुत सादगी वाला था। मैं तो अगर व्यक्तिगत रूप से बताऊं ना आपको, मैं उनको असली देशभक्त बोलता हूं, जिसने अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए बहुत सेवाएं दी हैं। मैंने तो उनके बारे में यहाँ तक सुना है कि उनका जो इनकम था ना, उसका सिर्फ 10% अपने लिए रखते थे। वो 90% अपना इनकम वो या तो देश के लिए या समाज के लिए समर्पित था। उनका जीवन ऐसा था। बहुत सादगी वाले व्यक्ति थे। मैं उनको एक बिजनेसमैन से ज़्यादा एक देशभक्त के रूप में याद करूँगा। और मैं ही नहीं, हमारा भारत देश भी उनको एक देशभक्त के रूप में याद करेगा। कहने को तो वो बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका अपना स्वार्थ नहीं था कहीं भी। उन्होंने जो भी बिजनेस किया, जो भी इंडस्ट्रीज लगाई, वो देश को ध्यान में रखकर। स्टील उत्पादन में वर्ल्ड में उनका नाम है, टाटा स्टील। पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है और उनकी ख्याति पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। इसलिए मैं उनको बिजनेसमैन नहीं मानता हूँ, मैं उनको एक देशभक्त मानता हूँ। एक देशभक्त, सच्चा देशभक्त मानता हूँ मैं उनको। तो मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे कि इंडिया के टॉप बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट, उनमें नाम आता था। तो पर फिर भी एक अंबानी भी लिस्ट में आते हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन लिस्ट में आते हैं, बट टाटा जी, रतन टाटा जी उनमें से सबसे अलग कैसे रहे हमेशा? हाँ, अलग देखिए, ऐसा है, अगर हम उनका पूरा लाइफ का देखें, उन्होंने कितना अर्जित किया है, तो उनके सामने हमारे अंबानी जी तो कहीं भी नहीं टिकेंगे। अंबानी जी हैं या और दूसरे अन्य हैं, वो उनके सामने कहीं भी नहीं टिकेंगे। लेकिन हमें क्या है, हमें अंबानी का प्रॉपर्टी दिखता है, औरों का भी दिखता है। रतन टाटा जी का इसलिए नहीं दिखता कि वो उनका एम था कि मुझे अपने स्वयं के लिए तो 10% ही रखना है, 90% तो उनको डोनेट करना होता था। इसलिए वो हमेशा इस गिनती में अपने आप को नहीं मानते थे वो, और कभी इस गिनती में उन्होंने अपने आप खुद को रखा भी नहीं है। इसलिए हमारे देश में उनको बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा, वो हमारे जो राजनेता हुए हैं, इनका स्थान उन राजनेताओं से भी ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से, फिर मिलते हैं कहीं और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।